नमस्कार जी, टाइम न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं अर्चना। आइए देखते कुछ नजर खास खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी। अयोध्या मथुरा। पत्रकारों का एक नाम महाभारत का संजय है जो धृतराष्ट्र को निष्पक्ष सूचना देता था। मोहम्मद आरिफ खान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मथुरा पहुंचे, जहां नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर बोला कि पत्रकार एक समय यानी महाभारत का संजय है जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है। आज का संजय है यानी पत्रकारों का एक नाम संजय है। इसी के साथ केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपकी ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी। आइडिया मथुरा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मथुरा पहुंचे। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में हुए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर बोला कि पत्रकार एक समय यानी महाभारत का संजय है जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है। आज का संजय है यानी पत्रकारों का एक नाम संजय है। इसी के साथ केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपके ऊपर हमला नहीं करे या आपको आपके घर से बाहर कर दे तब जाकर आप किसी पर हमला जिहाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल करते। वहीं प्राचीन हिदायत किताब को लेकर बोले कि इस किताब में जिस तरह से इस्लाम को पढ़ाया या बताया गया है वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही पढ़ाई जा रही है, जबकि इस किताब में जो लिखा है उसका मैं 40 साल से विरोध कर रहा हूँ। जबकि मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि मीडिया की आज बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पक्ष में खबर लगे तो विपक्ष सवाल उठाए और विपक्ष में खबर लगाए तो पक्ष सवाल उठाए। लेकिन ये अब नहीं शुरू से हुआ है, लेकिन आज भी जब मीडिया के विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं, मगर लोकतंत्र समाज की कल्पना ही बिना मीडिया के नहीं कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर बोले कि इसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, मगर उनके उस पक्ष को लेकर भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कह रहे हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें बार बार चुनाव में कर्मचारी हमेशा लगे रहते हैं, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। यूपी में दुकानों के नाम लिखने के सवाल पर बोले कि मेरा राजनीतिक विवाद के सवाल पर बोलना उचित नहीं। वहीं कलकत्ता में राज्यपाल को लेकर दिए जा रहे बयान को लेकर बोले भैया बोलने वाले तो भगवान को नहीं छोड़ते, इसमें गवर्नर क्या है। तिरुपति में प्रसाद मिलावट पर बोले कि आप थोड़ा इंतजार करते, जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठाकर जांच कर रही है तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वाइट आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल केरल ऊपर हमला नहीं करे या आपको आपके घर से बाहर कर दे तब जाकर आप किसी पर हमला जिहाद कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल करते। वहीं प्राचीन हिदायत किताब को लेकर बोले कि इस किताब में जिस तरह से इस्लाम को पढ़ाया या बताया गया है वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही पढ़ाई जा रही है, जबकि इस किताब में जो लिखा है उसका मैं 40 साल से विरोध कर रहा है। जबकि मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि मीडिया की आज बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पक्ष में खबर लगे तो विपक्ष सवाल उठाए और विपक्ष में खबर लगाए तो पक्ष सवाल उठाए। लेकिन ये अब नहीं शुरू से हुआ है, लेकिन आज भी जब मीडिया के विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं, मगर लोकतंत्र समाज की कल्पना ही बिना मीडिया के नहीं कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर बोले कि इसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, मगर उनके उस पक्ष को लेकर भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कह रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें बार बार चुनाव में कर्मचारी हमेशा लगे रहते हैं, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। यूपी में दुकानों के नाम लिखने के सवाल पर बोले कि मेरा राजनीतिक विवाद के सवाल पर बोलना उचित नहीं। वहीं कलकत्ता में राज्यपाल को लेकर दिए जा रहे बयान को लेकर बोले भैया बोलने वाले तो भगवान को नहीं छोड़ते, इसमें गवर्नर क्या है। तिरुपति में प्रसाद मिलावट पर बोले कि आप थोड़ा इंतजार करते, जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठाकर जांच कर रही है तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वाइट आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल केरल वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट डॉक्टर केशव आचार्य। राजनीति में बहुत कम लोगों के पास है और उनमें से
क्या हो इसलिए मैंने उनसे आते ये आग्रह किया है कि सभी लोगों के मन में कुछ न कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ न कुछ बात रखने की इच्छा होती है। तो माननीय राज्यपाल साहब का एक भाषण सुन करके क्या हम लोग अधिक से अधिक समय प्रश्नोत्तर में आपके मन की क्या इच्छा है, जो हमने कहा था प्रश्न आप लोग लिखित तौर पर कागज पर दे दीजिएगा। श्री कृष्ण को हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ माना गया है। चुनौती बनती जा रही है। हाँ अगर खबर पक्ष में हो तो विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष में हो तो जी क्या क्या खबर पक्ष में हो तो विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष में हो तो पक्ष आरोप लगाता है। हाँ तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। हमेशा से मैं जो चूंकि यही विषय था बोलने के लिए, तो मैंने तो अभी कहा कि चुनौती इतनी बड़ी है और बहुत सारी बातें मीडिया के आलोचना भी बल्कि विरोध के स्वर इख्तियार कर गई। और मैं कहता हूं, मैं अगर सब बातों से सहमत भी हूं तो भी मैं मीडिया के बगैर सभ्य समाज की, लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा आपसे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह आपके अपने विवेक पर है। और आज की तारीख में जो लोकतंत्र में होना ही चाहिए, विकल्प उपलब्ध हैं। समाचार पत्र के विकल्प चैनल्स हैं, चैनल्स का विकल्प सोशल मीडिया हो गया है। तो ये सारे विकल्प हैं और कंपटीशन है। तो कंपटीशन में मेरे ख्याल से इससे बेहतर और तरीका नहीं होता है कि जहां डिसिप्लिन भी आ सके और सामंजस्य भी आ सके। एक इलेक्शन की बात हुई है, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, किस तरह से नहीं, मेरे देखने की चीज नहीं है वो। और उस पर चूंकि थोड़ा सा कोई लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि किसी चीज को जो उसके पक्ष में जो बात कही जा रही है उस पर भी गौर करना चाहिए कि आप हर वक्त पूरे देश में जो बात कही जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, मेरे लिए कहना उचित नहीं है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि इलेक्शन में पूरे वक्त लगे रहते हैं हम लोग, उससे बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं, तो सारे ही जो उसके पहलू हैं उस पर गौर कर लेना चाहिए। सर, जिस तरह से यूपी में दुकान और ढाबा होटलों पे मैं ऐसे किसी भी मामले पे जिसमें कोई राजनीतिक विवाद हो, मैं उस पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं। मैं जिस पर जैसा संवैधानिक पद होता है, लोग पहले सोचते थे उसके बारे में बोलने पर, लेकिन अब उनके ऊपर आपसी लगाई नहीं, हमेशा हर जगह रे भैया भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, गवर्नर की क्या हैसियत है, वो खास बात नहीं। तिरुपुरम में भी प्रसाद लेकर के कहाँ प्रसाद को लेकर के सवाल उठे हैं कि वहाँ पर असल में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब केंद्रीय सरकार ने भी कह दिया, राज्य सरकार ने भी कह दिया कि पूरी चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा, तो अपने निष्कर्ष पे क्यों पहुंच रहे हैं? थोड़ा देर इंतजार नहीं कर सकते क्या?